नमस्कार सभी को। आज हम सभी लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सर्वप्रथम हम तो ये जानना चाहते हैं कि भारतेंदु है कौन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ये आधुनिक काल का जो पहला चरण है भारतेंदु युग, वह इन्हीं के नाम पर आया है। और ये हिंदी के एक उपन्यासकार कह लीजिए, निबंधकार कह लीजिए, और इन्होंने कई नाटक लिखे। तो इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 में, यानी ये 35 साल अपना जीवन जिए और 35 साल में इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दे दिया, है ना? तो इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनका मूल नाम नहीं था। मूल नाम तो हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी, ठीक है? नगेंद्र थे, नगेंद्र के अनुसार 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी। पत्रकारों और साहित्यकारों ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी। तो कब दी? 1880 में। ये बात कौन मानते हैं? नगेंद्र मानते हैं। दूसरा है कि भारतेंदु हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता थे। आप जानते हो गद्य और पद्य, पद्य में हमेशा कविता लिखी जाती है और और गद्य के अंदर हमेशा कहानी हुए, नाटक हुए, ये लिखे जाते हैं। तो हिंदी के अंदर जो गद्य साहित्य के जन्मदाता है वह हरिश्चंद्र है। तेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। अब पूछ ले, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और एक तदीय समाज की स्थापना भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही की। यह पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। जो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग चलाया, उसमें ये दीक्षित हुए थे, दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी एक रचना थी कालचक्र, ये निबंध था इनका, है ना? तो उस कालचक्र के अनुसार, है ना, हिंदी नई नई ढाल में ढली कब? 1873 में। तो हरिश्चंद्र जी की एक निबंध थी, हरिश्चंद्र जी का एक निबंध था कालचक्र, उसके अनुसार 1873 में हिंदी भाषा है वो अपनी नई ढाल में ढली थी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने कहा था कि हरिश्चंद्र जी नर प्रकृति के कवि हैं। और इनकी 3 पत्रिकाएँ थी। किनकी? हरिश्चंद्र जी की। इन्होंने 3 पत्रिकाएँ संपादित की थी। पहली है कविवचन सुधा 1868 में, दूसरी हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में। और ये जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है ना, इससे पहले ये हरिश्चंद्र मैगज़ीन के नाम से छपती थी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से छपती थी और 9वें अंक के बाद में, 9 अंक आए, 9वें अंक के बाद में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख लिया, है ना? हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम रख लिया। और हिंदी गद्य का सबसे पहले परिष्कृत रूप है वह हरिश्चंद्र चंद्रिका इस पत्रिका में ही प्रकट हुआ है। तीसरी इनकी पत्रिका है बाला बोधनी, ये 1874 में प्रकाशित हुई। और ये बाला बोधनी है तो ये शिक्षा संबंधी पत्रिकाएँ थी और ये बहुत अच्छे नाटककार भी थे। तो इन्होंने 17 नाटक लिखे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कितने नाटक लिखे थे? इन्होंने 17 नाटक लिखे थे, जिनमें 8 तो अनुदित है, 9 मौलिक है। अब अनुदित और मौलिक क्या होता है? तो किसी पहले कोई नाटक लिखा गया है किसी भी भाषा में, बांग्ला में या फिर किसी भी भाषा में, उसका अगर हिंदी में अनुवाद करे तो वो अनुदित नाटक है। मौलिक यानी आपकी स्वरचित रचना जो मौलिक कहलाती है। तो 8 तो अनुदित थी और 9 मौलिक थी। तो देखिए पहले इनके अनुदित नाटक कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले विद्या सुंदर, दूसरे नंबर रत्नावली, तीसरे नंबर पाखंड विडंबन और चौथे नंबर धनंजय विजय, 5वें नंबर कर्पूर मंजरी, छठे नंबर भारत भारती, 7वें नंबर मुद्रा राक्षस और 8वें नंबर दुर्लभ बंधु। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हरिश्चंद्र जी की पहला अनुदित नाटक कौन सा है और अंतिम कौन सा है? तो पहला अनुदित नाटक विद्या सुंदर है और अंतिम है वह दुर्लभ बंधु है, ठीक है? और इनके 9 मौलिक नाटक थे, जिनमें देखो पहला है वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसमें आर्य समाज से संबंधित बातें हुई है। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र और तीसरा है श्री चंद्रावली। चौथा विशस्य विषमोत्सदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी और सती प्रताप। ये इनके नाटक है। कुल 17 नाटक हैं, जिनमें अनुदित 8 और मौलिक 9। उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे प्रबोधिनी इनकी एक रचना है, उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। और दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा है, वह खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। ये एक दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये खड़ी बोली में इनकी रचनाएं हैं। और इनके कुछ उपन्यास है जिनमें हमीर हट, सुलोचना, रामलीला, शीलवती,
सावित्री चरित्र और इनके कुछ निबंध है, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, जयदेव मित्रता और सूर्योदय। अब एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनका एक मौलिक नाटक था जो इनका मूल था, स्वरचित था। उसका नाम देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है, सत्य हरिश्चंद्र। ये इनका मौलिक नाटक है, लेकिन अगर पूछ ले रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये मौलिक है अनुदित, तो ये याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने सत्य हरिश्चंद्र को इनका मौलिक नाटक न मानकर अनुदित नाटक माना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।